हेलो गाइस, आप सभी का ब्लिस टैरो में बहुत सारा वाला वेलकम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपका अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा। तो हमारे पास दो पाइल्स हैं। आप अपनी पाइल अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीड। वेलकम पाइल 1। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28 उनका है पाइल 1। तो आइए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में करेंगे। पहले हम आपकी थोड़ी करंट एनर्जी देखेंगे जिससे कि हम जान सकें कि ये रीडिंग आप ही की है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी अप्रैल मंथ कैसा बीतेगा, और फिर आपके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी करंट एनर्जी से। मैं इसको नहीं दूंगी। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं। शायद आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिक्स चल रही है। तो आपकी करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, या फिर जिन भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और शायद आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, या आपको प्रोटेक्ट कर रही है और सपोर्ट कर रही है न्यू चीज़ें करने के लिए। पर आप कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं इस समय, तो कुछ चीज़ें बुरी भी चल रही हैं, और कोई चीज़ ऐसी है जो शायद आप जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की वजह से आप परेशान बैठे हैं, और ऐसी भी कुछ चीज़ें जो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो आप इसीलिए उस वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं, और चीज़ों की वजह से कंफ्यूज्ड भी हैं शायद अपने फ्यूचर को लेकर, कि आपका करियर कैसा बीतेगा, सब कुछ अच्छा होगा या नहीं, या फिर आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं। उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और ओवरऑल आपकी एनर्जी अब ये है कि मुझे बस करना है, कैसे भी करके मुझे बस आगे बढ़ना है, इस किंग की तरह, इस किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह। तो अगर ये आपकी एनर्जी है, तो आइए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा। बंद कर सकती है तो
ओके, इन दोनों कार्ड्स को मिलेंगी। बैक ऑफ द डेक, एस ऑफ वांड्स। तो ओवरऑल तो आपका ये महीना मिक्स्ड बीतेगा थोड़ा। आप अपने करियर वाइज आगे बढ़ेंगे इस महीने। आप शायद जो भी, अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप काफ़ी मेहनत करेंगे, अपनी नॉलेज को गेन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और उसी के थ्रू आगे भी बढ़ेंगे। और शायद अपने मन में थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे कि अगर मैंने ये जल्दी से करा है तो मुझे इसका जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले। तो मतलब थोड़ी फास्ट एनर्जी रहेगी आपकी इस महीने। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों का कोई सीक्रेट एडमायरर है, क्योंकि ये जो कार्ड आ रहा है कि कोई शायद आपको दूर से देख रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को दूर से देख रहे हैं। अब ये दोनों में से कोई एक चीज़ है। अगर आपसे दूसरी चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली पहली बात ये है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, या फिर आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। ओके। और इस महीने आप जो मेहनत करेंगे तो उसको लेकर आप शायद थोड़ा सा वो भी हो सकते हैं, मतलब इमोशनल भी हो सकते हैं कि मतलब मुझे इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपने आप को इतना वर्क कर रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक भी दें, थोड़ा अपने आप को रेजुविनेट भी करें। ओके। और इस महीने शायद कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आप अनफुलफिल्ड फील करें। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहेंगे कि आपको फास्ट रिजल्ट मिले, बट शायद इतनी फास्ट रिजल्ट आपको ना मिल पाए इस मंथ। तो उसको देखकर आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आप पाना चाहते थे पर आप नहीं पा पाए, तो आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से आप ओवरऑल थोड़ा सा दुखी फील कर सकते हो। जैसे ही मैंने कहा था सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी, तो वो इधर भी आई। अब ये आपके कोई आपको पसंद करता है तो उसकी तरफ से आपके लिए ऑफ़र भी आ सकता है, क्योंकि आपको लव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कि मतलब आप कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो, तो उनसे आपको कुछ प्रपोजल भी मिल सकता है। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हार्ड वर्क करें, अपने आप को आराम भी दें और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहें, बट इतना गोल को एक्सपेक्ट ना करें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें। तो एक बार फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ अब। पहला आपके लिए है मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो अगर आप अपने मन में किसी चीज़ को रखा हुए हैं, या फिर शायद आप किसी को पसंद करते हैं, जैसे कि वो एनर्जी भी आई थी, या कुछ भी है, किसी से आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप उससे बात करें। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। अपने मन में ना रखें किसी भी बात को। और अगर आपसे भी कोई मतलब कुछ आपको ऑफ़र करता है तो आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनके ऊपर ध्यान दें। मतलब ऐसे नहीं कि बस एकदम ही अपना डिसीज़न ले लिया, उनसे बात करें, उनको समझें। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड। ओके। तो आपको जो कार्ड्स आ रहे थे कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आप अनफुलफिल्ड भी फील कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर आपको उनसे अच्छी बॉन्डिंग करने की कोशिश करें इस महीने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और द मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ओके। तो अगर आप किसी से नाराज़ हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उन्हें फॉरगिव करें, क्योंकि अगर आप अपने मन में किसी के लिए बातें रखेंगे ऐसे,
तो आप भी शायद कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाएंगे, आप भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको फॉरगिव करें और आगे बढ़ जाएं, और अपने लव के आगे ऐसी प्रॉब्लम्स को वो जगह ना दें ज़्यादा लंबे तक समय तक रख कर। तो यही थी आपके लिए गाइडेंस और आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 का कार्ड चूज़ करा है, जिनका बर्थ डेट है 2, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो हम इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में करेंगे। तो पहले हम आपकी देखेंगे करंट एनर्जी, जिससे कि आपको पता लग पाए कि ये आपकी पाइल है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा, और फिर हम आपके लिए देखेंगे गाइडेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी करंट एनर्जी। इसको मैं नहीं ले रही। तो मुझे मतलब जब मैं इसको कार्ड्स को निकाल रही थी, मुझे तब भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हाथों में बहुत ही ज़्यादा भारीपन लग रहा था। तो अभी शायद आपकी करंट एनर्जी काफ़ी परेशान वाली है, और कार्ड से भी यही आ रहा है, बैक ऑफ द डेक इनफैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट आया है कि आप इस समय परेशान चल रहे हैं। शायद आप अभी अपने करियर को लेकर भी परेशान चल रहे हैं। करियर, आप जो भी आपकी जॉब है या फिर जो भी आपका फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं ये कर पाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं इतना कमा पाऊँगा, घर ले पाऊँगा या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें कि मैं फ्यूचर में कर पाऊँगा या नहीं। तो आप उसको रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जगलिंग चल रही है, और आप उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूँ, उसके लिए आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं और बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या फिर आपके अच्छे रिलेशन चल रहे होंगे इस समय फैमिली से। और अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली से अच्छे रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनसे अच्छे रिलेशन बनाएंगे तभी आपकी लाइफ में अच्छे से बैलेंस आ पाएगा। और इस समय आप शायद कुछ चीज़ों को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी चीज़ से आप दुखी हैं तो आप उसको रोकना चाह रहे हैं। जैसे ये बेचारा इंसान है, रोकने की कोशिश कर रहा है, इन सबको गिनने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप पूरी सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको जो मिला है आप उससे अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं। पर आप कहीं ना कहीं जो आपके कि आपको जो मिला है आप उससे खुश नहीं हैं, या आप उसको पाना चाहते हैं।
तो आप नहीं देख पा रहे हैं कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन करंट एनर्जीज से दुखी होकर इन्हीं पर ध्यान देते रहना चाहिए। जो आपको मिलने वाला है वो आपके लिए बहुत सुंदर है, तो आप इन जो कप्स आपके सामने हैं उन्हें देखकर दुखी ना होएं, अपने इस चीज़ की तरफ देखें। और करंट एनर्जी में आप इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं इनफैक्ट। जैसा कि ये बेचारा बैठा हुआ है, इसके ऊपर बहुत खुश है ये, तो आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। तो अब अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो देख लेते हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसा बीतने वाला है। रिवर्स में मैं नहीं ले रही हूँ। तो इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, और बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। शायद आप में से कुछ लोग पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो शायद उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि इस मंथ वैसे तो आपका ओवरऑल मंथ ठीक ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि कभी कभी हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ से क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ जिनसे आप काफ़ी दुखी भी हो सकते हो, तो आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। और ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा सा बचने की या तो कोशिश करोगे, मतलब कि आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे कभी कभी होता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते, तो हम सोचते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम डिसीज़न लेने को ही अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा करें, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको घुमा सकता है इस महीने। जैसे ये लेकर जा रहा है चुपके चुपके, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई आपको घुमा रहा हो, आपके आसपास कोई ऐसा हो जो चोरी छुपे कुछ कर रहा हो, और उसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज चलें कि भाई ये क्या है, ये ऐसे है, वो वैसे है, असलियत क्या है और क्या मतलब सच्चाई है, क्या है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और या तो आप काफ़ी रिलीजियस हो सकते हो, या फिर इस महीने आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आए किसी रिलीजियस चीज़ में, या फिर इस महीने आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी।
तो आपको अपनी इंट्यूशन के बेस पे ही जहाँ तक है डिसीज़न लेने चाहिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक न्यू बिगनिंग का कारण होगा और कहीं ना कहीं वो एक सही डिसीज़न भी होगा। और इस समय आपको थोड़ी सी मतलब अपने फाइनेंशियली अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कि या तो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया काम, या फिर आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नर्चर करने की ज़रूरत है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका काम जो है वो कभी कभी आपके लिए करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप गोल्स के बारे में सोचने लग जाते हो कि ये होगा, ये नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूँ, वो ज़रूर होगा। इस कार्ड से यहाँ पे यही एनर्जी कंटिन्यू होती आ रही है। तो आपको अपने गोल पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल पर वर्क करेंगे तो इस महीने आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप उस पर वर्क करें। कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल होगा, तो आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी, कहीं ना कहीं हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि वहीं आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाएगा। जैसे ये अपने पास ये पेंटिकल रखा हुआ है, इसके पास पूरा पेंटिकल है और इसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसके पास सब कुछ है, वैसे ही आपके पास भी हो सकता है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जैसे ये इसको नर्चर कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल एनर्जी है, तो आपको उस तरीके से अपने आप को नर्चर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल चले ही गए करे ही जा रहे हैं, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत भी रखें। जैसे क्वीन के अंदर हिम्मत भी होती है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वीन बहुत वीक होती है। अगर वो अपने आप को अच्छे से संभालती है तो फिर वो ज़रूरत पड़ने पर जौहर भी कर देती है। तो मतलब हिम्मत रखने की बात है, आपको हिम्मत रखनी होगी। आप इतने जल्दी हताश ना होएं और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर भी हताश ना हो, क्योंकि अगर आप हताश होएंगे तो आप ये हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और शायद आप अपनी फीलिंग्स को लेकर ओवरऑल किंग की एनर्जी में रहेंगे, मतलब थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और थोड़ा इमोशंस को ध्यान नहीं देंगे। तो वो ऐसे बिल्कुल भी ना हो, बट हाँ अपने गोल पर ध्यान दें, उसकी तरफ आगे बढ़ें, बट ज़्यादा क्रोन ना हो, इस पर ध्यान देना। और अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। अप्रैल मंथ की क्या गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए ज़रूर पाइल नंबर 1 में भी कोई मैसेज है। ओके, तो बैक ऑफ द डेक है लेडी पॉटियर, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी इंट्यूशन से बेसिस पर आप डिसीजन लें, आपको जो ठीक लग रहा है वो करें, क्योंकि वही करना ठीक होगा आपके लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया था राधा सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो आप शायद, जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अपने आप को भी जानें, अपने ऊपर भी वर्क करें। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही गोल ओरिएंटेड हो जाए, और अपनी जो रिलेशनशिप, आपके पास जो आसपास लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, और अपनी रिलेशनशिप्स को अगर कोई भी हीलिंग की ज़रूरत है तो उसको हील करें और अच्छे से रहें। जैसे कि राधे माँ थी, वो कृष्णा को कितना प्यार करती थी, तो वैसे ही आप खुद को भी प्यार करें और सबसे भी अच्छे से रिलेशन रखें। और ये कार्ड है द मरियम, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundary। ओके, तो अगर आप अपने मन में किसी चीज़ को लेकर, किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए भी अगर आपने रख रखा है कि इसने ऐसे करा था, तो आप उसको फॉरगिव कर दें, क्योंकि जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको भी वो दुख देता रहेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो।
और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइसेस आएंगी, क्योंकि राधा भी हैं और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। तो फ्रिया, फेज एंड साइकिल, देयर इज ए बिगनिंग विद इन एंड एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर बीइंग रिलीज एंड रिवर्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पीछे कोई ना कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है और इनका सच भी शायद आपको पता चल सकता है। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, तो शायद किसी चीज़ की एंडिंग होगी, कोई आपकी लाइफ को छोड़कर भी जा सकता है, या फिर कोई आपकी लाइफ में नया इंसान आ भी सकता है। और इल्यूजन्स आर बीइंग रिवील्ड एंड रिलीज्ड, तो आपको किसी का सच पता चल सकता है, बस आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो थैंक यू पाइल 2। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।